प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं नीरज शर्मा आरडब्ल्यू परिवार पर सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई, एक बार बताएंगे। सब लोग बड़े अच्छे हैं, एकदम मस्त हैं, जबरदस्त हैं। अच्छे से बेटा पानी पी रहे हो, खाना खा रहे हो ना, सर्दी का आनंद उठा रहे हो ना मेरे प्यारे बच्चों, और बढ़िया सी तैयारी भी कर रहे हो, है ना। क्योंकि बगैर तैयारी के कुछ नहीं मजा आने वाला किसी भी चीज में, है ना। याद रखना बेटा, हर चीज का जो निवारण है ना आपका, वो तैयारी है। नौकरी आपके जीवन में, ये मान लीजिए जैसे फसल को बेटा डाई यूरिया खाद की आवश्यकता पड़ती है, ऐसी एक विद्यार्थी के जीवन में पढ़ाई की आवश्यकता होती है। और पढ़ाई करके जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है तो उसके जीवन का अंदाज बदल जाता है मेरे दोस्त। इस बात को याद रखना आज तुम, है ना। जो लोग तुमसे कभी जीवन में बात करना पसंद नहीं करते, तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, तुमको अपना बनाना नहीं चाहते, वो लोग तुमसे मिलकर जबरदस्ती कहेंगे कि आप मेरे हो जाओ बस प्लीज, है ना। मेरे दोस्त, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ भाई बहनों कि मेहनत कीजिए बेटा। एक बार मेहनत करने से, 3-4 महीने मेहनत करने से, 2 महीने 3 महीने मेहनत करने से यदि हमारे जीवन में खुशहाली आ सकती है, यदि हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है, तो मेरे प्यारे बच्चे क्यों ना हम उस काम को करें, क्यों ना हम जी जान लगा दें, है ना। चलिएगा, आइए मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, तो हमारा टॉपिक है बेटा क्रिया विशेषण। हमने अब से पहले क्रिया पढ़ा था। क्रिया होता है खाना, बनाना, जाना, दौड़ना, उड़ना, घूमना, नाचना, टहलना, है ना मेरे प्यारे बच्चों। ओके, लेकिन बेटा आज हम पढ़ रहे हैं क्रिया विशेषण। अब मेरे प्यारे बच्चों, क्रिया तो हमने पढ़ लिया था, विशेषण भी पढ़ लिया था। विशेषण अच्छा बुरा भला होता है, लेकिन वहां वो केवल अच्छा बुरा भला था, लेकिन यहां पर हम पढ़ेंगे क्रिया की विशेषता। तो मेरे प्यारे बच्चों, परिभाषा लिखेंगे पहले आप बहुत अच्छे से अपने शब्दों में। परिभाषा, लिखिए मेरे बच्चों, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। हां बेटा अक्षय परिहार, इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, पुराने बैच पढ़े हुए हैं तो। लिखिएगा, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा वो शब्द? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे राम, या मैं नॉर्मल एक बोलता हूं पहले वाक्य, तेज दौड़ना। देखो दौड़ना क्या है बेटा? क्रिया, लेकिन वो कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है, तो वो क्रिया की विशेषता बता रहा है, तेज दौड़कर, है ना। राम अच्छा लिखता है, जैसे मैंने ये बोला, तो अच्छा लिखना, अच्छा लिखना। ठीक है बेटा, लिखना क्रिया है, कैसा लिखता है वो? अच्छा लिखता है। कैसे दौड़ता है वो? तेज दौड़ता है। ठीक है, तो ये बेटा क्या होते हैं? क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगी कि भैया तेज तो विशेषण है और अच्छा भी विशेषण है, तो क्या इसको हम विशेषण बोल सकते हैं? नहीं, इसको हम विशेषण नहीं बोल सकते, इसको हम क्रिया विशेषण बोलेंगे। तेज को, इसको हम क्रिया विशेषण बोलेंगे, क्योंकि यह शब्द क्रिया की विशेषता बता रहा है मेरे प्यारे बच्चे। इसलिए अब मैं आपको 2 वाक्य लिखकर दिखाता हूं, दोनों वाक्यों में आप मुझे अंतर करके बता देंगे। नहीं तो मैं परसों प्रैक्टिस सेट करा रहा था, तो उसमें मैंने कहा कि राम अच्छा गाता है। बालक बोला, मैंने पूछा बेटा इसमें बताओ कौन सा वाक्य सही, मतलब विकल्प सही होगा। तो भैया बच्चा क्या बोलता है प्रैक्टिस सेट में? भैया आप गलत बता रहे हैं, इसमें तो केवल ये विशेषण होगा। अच्छा, तो मन का तुम्हारी बात तो सही है, विशेषण है, लेकिन बेटा ये केवल
किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता नहीं बता रहा, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये शब्द क्रिया विशेषण है। इसको यहां पर क्रिया विशेषण बोला जाता है, ना कि मेरे प्यारे बच्चों विशेषण बोला जाता है। तो इस बात को मैं आपकी भी यहां डाउट को क्लियर कर देता हूं ताकि आप भी ऐसे ना फंसो। ठीक है, आओ मेरे प्यारे बच्चों, जैसे देखो बेटा, मैं एक दो वाक्य लिखूंगा, दोनों वाक्यों में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। एक वाक्य मैंने बोला, मोहन 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 अच्छा विद्यार्थी है। मोहन अच्छा विद्यार्थी है। तो क्या बेटा यहां पर अच्छे के बाद क्रिया आ रही है? नहीं आ रही ना। अब मैं दूसरा वाक्य देता हूं आपको, शोहन अच्छा बोलता है। एक तो बच्चा ऐसा होता है बड़ा गंदा बोलता है, एक बच्चा ऐसे बोलता है जैसे उसके मुख से फूल झड़ रहे हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, दोनों वाक्यों को आप देखिएगा, दोनों वाक्यों में आपको कुछ अंतर नजर आएगा। दोनों वाक्यों में आपको कुछ अंतर नजर आएगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। देखो, मोहन अच्छा विद्यार्थी है, तो यहां पर हम विशेषता बता रहे हैं बेटा किसकी? यहां पर हम विशेषता बता रहे हैं केवल किसकी? विद्यार्थी की। तो ये जो अच्छा है ना, ये तो आपका विशेषण होता है, क्योंकि बेटा विशेष ये विद्यार्थी क्या है? विद्यार्थी एक संज्ञा है ना। तो जहां पर संज्ञा की विशेषता बताई जाए वहां तो बेटा विशेषण कहलाता है वो शब्द। लेकिन ये बोलना क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये है बेटा क्रिया। और यहां पर हम क्रिया की विशेषता बता रहे हैं कि मोहन, ये सोहन कैसा बोलता है? अच्छा बोलता है। यहां पर जो ये अच्छा है ना, ये बेटा क्रिया विशेषण होगा। तो दोनों में ये बात आपको याद रखनी है। आपको ये देखना है क्या अंत में कोई क्रिया तो नहीं आ रही। यदि अंत में कोई क्रिया आ रही है और उसके पहले अच्छा बुरा भला मीठा खट्टा कुछ भी लगा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि मेरे प्यारे बच्चे, वह शब्द विशेषण नहीं बोला जाता, वह शब्द क्रिया विशेषण बोला जाता है। अब मुझे ये बात बता दो, यदि ये बात आपकी समझ में आ गई है तो। ये बात समझ में आ गई? कर दोगे ना? लास्ट में तुमको ये चीज देखनी है, ये वाला जो बेटा पद है वाक्य का क्रिया है। यदि ये पद क्रिया है और इससे पहले उससे क्रिया पद से पहले अच्छा बुरा भला लगा हुआ है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये शब्द क्रिया विशेषण बताना है ना। ओके। और मेरे प्यारे बच्चों, या विद्यार्थी को अच्छा कहा जा रहा है तो ये विशेषण है, विद्यार्थी की विशेषता बताई जा रही है। बस इतनी सी बात तुम्हें याद रखनी है। यही बात परसों मैं 2 बजे प्रैक्टिस सेट करा रहा था, तो वहां पर बच्चे ने मुझे परेशान किया थोड़ा सा, बोला भैया आप गलत पढ़ा रहे हैं, मेरे को तो ये विशेषण लग रहा है और विशेषण ही होगा। मैंने कहा मेरे बाबू, यदि यहां बेटा ये क्रिया ना होती और ये क्रिया से पहले अच्छा बुरा भला होता, है ना, यहां क्रिया ना होती और कोई संज्ञा शब्द होता या कोई सर्वनाम होता, तो मैं इसको विशेषण कहता। तुम्हारी बात 100% सही थी, है ना। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यदि ये पद क्रिया है और इससे पहले हम क्रिया से पहले अच्छा बुरा भला कुछ भी बता रहे हैं, उसके बारे में उसकी बढ़ाई कर रहे हैं, है ना, तो मेरे प्यारे बच्चों वह क्रिया विशेषण कहलाता है। इस बात को याद रखना। अब देखो एक उदाहरण और दे देता हूं। देखो देखो बच्चों, तुम ही लोग अभी क्लियर कर दोगे इस बात को। तीसरा वाक्य मैंने ये दिया, मोहन अच्छा बल्लेबाज है। मोहन अच्छा बल्लेबाज है। एक वाक्य तो मैंने ये लिख दिया, है ना। और दूसरा वाला वाक्य लिख दिया नंबर 4, शीला सुंदर, शीला सुंदर लिखती है। तुमने देखा है ना, कोई कोई लड़की बेटा इतना सुंदर लिखती है, इतना सुंदर लिखती है, मोती से जड़ देती है एकदम, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर ये मुझे बताइएगा, दोनों वाक्यों में अंतर नजर आ रहा है ना। मोहन अच्छा बल्लेबाज है,
तो बल्लेबाज क्या है बेटा? एक संज्ञा है, और हम बल्लेबाज को कैसा बता रहे हैं? अच्छा। तो ये बेटा अच्छा जो होगा विशेषण होगा, क्योंकि अंतिम जो पद है ना वाक्य का, वो बेटा एक संज्ञा रूप है। और हमने दूसरे वाक्य की तरफ गए, हमने देखा ये तो लिखती है, ये तो भैया एक क्रिया है। लिखना तो एक क्रिया होती है, और क्रिया को बताया जा रहा है सुंदर लिखना, तो ये तो क्रिया विशेषण है। जब क्रिया है लिखना, और लिखी जो जा रही है वो सुंदर लिखाई हो रही है, तो सुंदर बताया जा रहा है ना लिखने को। तो बेटा जब लिखने को सुंदर बताया जा रहा है, तो ये सुंदर पद जो होगा वाक्य का, ये क्रिया विशेषण कहलाएगा। तो बात समझ में आई कि जो पद क्रिया की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं वो पद, वो विशेषण नहीं होते, है ना? याद रखना आप लोग अच्छे से। क्वेश्चन आया था मेरे प्यारे बच्चे पेपर में, पंकज पाटिल महाराष्ट्र से। समझ में आई है ना बेटा बात? असम से समझ में आ रहा है ना दीपक यादव? ठीक है, समझ में आना चाहिए बेटा भाई, है ना बेटा? राम अच्छा गाता है, तो गाना क्रिया है, और कैसा गाता है वो? अच्छा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना है क्रिया विशेषण। अच्छा जो शब्द है वो यहां पर क्रिया विशेषण होगा, ना कि विशेषण होगा, क्योंकि वो क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, ओके मेरे बच्चों। जैसे एक उदाहरण बेटा और देता हूं, देखो इस उदाहरण को और समझ लेना। मैंने कहा मेरा कुत्ता तेज भौंकता है। जब वो भौंकता है ना, तो बेटा जो पड़ोस के जो लोग सो रहे होते हैं वो उठ जाते हैं, एकदम तेज भौंकता है। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा कि बेटा भौंकना क्या है? तो आपने कहा भैया भौंकना तो क्रिया है, भौंकना तो क्रिया है। और भैया वो कैसे भौंकता है? तो आपने कहा भैया तेज भौंकता है। तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है तेज, इसलिए इस शब्द को क्रिया विशेषण बोलते हैं। इसलिए इस शब्द को क्या बोलेंगे? क्रिया विशेषण कहेंगे। जो शब्द क्रिया से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो भौंकना क्रिया है और भौंक रहा है वो तेज, तो तेज शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है मेरे बच्चों। बेटा विकास कुमार समझ ही नहीं आ रहा बेटा, फिर जिंदगी में आना भी नहीं है, तो फिर जिंदगी में समझ में आएगा भी नहीं। मैंने कहा विकास तेज दौड़ता है ना? तो दौड़ना क्रिया है, लेकिन मैंने ये पूछा विकास कैसे दौड़ता है? तो आप में से एक बालक ने जवाब दिया कि भैया विकास तेज दौड़ता है। तो तेज जो है ना उसकी क्रिया करने की विशेषता है। समझे आप? इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे हो तो बेटा फिर तो बड़ी गलत बात है। संगम इंगोले जी समझ में आई बात? आई ना? तो मेरे प्यारे बच्चों इस बात को यदि आप हिंदी भाषी वाला बच्चा मुझसे कहे, सॉरी गैर हिंदी भाषी वाला बच्चा, कि जी मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं मानूंगा कि हाँ भी थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन हिंदी भाषी वाला बच्चा इतनी सी बात नहीं समझ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो फिर दिमाग ही नहीं लगा रहा है। उसको तो सिर्फ रोटी खानी है और सोना है, सर्दी का मजा लेना है रजाई में। बेटा गलत बात है। ठीक है, ये चीज ध्यान दिया करो। लास्ट वाला पद यदि क्रिया है और उससे पहले उसके बारे में क्रिया को करने का तरीका बताया जा रहा है कि क्रिया कैसे हो रही है, तेज हो रही है, मंदी हो रही है, धीमे हो रही है, अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है, तो वह पद जो होता है वाक्य का क्रिया विशेषण रूप धारण करता है। इस बात को याद रखना। ठीक है मेरे बच्चों, वेस्ट बंगाल से है, समझ में आ रहा है? बहुत सुंदर मेरे दोस्त। कर्नाटक का बच्चा, आज बेटा मैं वर्तनी पढ़ा रहा था, मैंने 33 शब्द वर्तनी के पढ़ाए, तो उसने 29 क्वेश्चन सही किए कर्नाटक के बच्चे ने। तो आप लोग भी तो बेटा गैर हिंदी भाषी वाले बच्चे हैं, आप भी कर सकते हैं। हिंदी भाषी वाले बच्चा तो चलो कर ही लेगा, उसने तो हिंदी पढ़ रहा है वो तो शुरू से, ठीक है। लेकिन जो गैर हिंदी भाषी वाला बच्चा इतना अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो ये मान लीजिए आप कितना अच्छा पढ़ रहा है वो, ठीक है। तो मेहनत करो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है बेटा। आइएगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, बताओ मेरे बच्चों। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन ऐसे आ गया आपके सामने, क्वेश्चन मार्क लगाकर उसने कह दिया और आंसर दे दिए आपको 4। आपको आंसर दे दिए बेटा उसने 4। ए
क्वेश्चन ही मान लेना आपसे एक ए कह दिया उसने 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? क्रिया तो हो गया सर। बेटा क्रिया हो गया, क्रिया की विशेषता बताने वाली बात चल रही है। आप क्रिया पढ़े हैं, क्रिया विशेषण नहीं पढ़े हैं। शुरू से जुड़ते तो ये बात मैंने शुरू में ही समझाई थी कि क्रिया तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम उसकी विशेषता पढ़ रहे हैं कि क्रिया की विशेषता कैसे बताई जाती है। कि राम दौड़ रहा है तो वो कैसे दौड़ रहा है, मंदा दौड़ रहा है या तेज दौड़ रहा है ना। राम खा रहा है, जल्दी खा रहा है या मंदा खा रहा है। ठीक है। मोहिनी लिख रही है, कैसा लिख रही है, अच्छा लिख रही है, बुरा लिख रही है, सुंदर लिख रही है। ठीक है। राम हमारे घर आता है, रोज आता है या कभी कभी आता है, समझे आप लोग। तो यह बात तुम्हें क्रिया की बतानी है, क्रिया कैसे करता है वो। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर होना चाहिए आपका 4। ये क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं भैया। अब कौन कौन से होते हैं ये बात हमारे अंदर आनी चाहिए। ठीक है। अब तक बेटा क्रिया पढ़ा था आपने, जो मैंने बताया था क्रिया मेरे बच्चों विकारी था, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये क्रिया विशेषण जो होता है ये बेटा अविकारी होता है। इसमें लिंग वचन के आधार पर कोई बदलाव नहीं होता कभी भी। चाहे पुरुष आए, पुरुष के साथ भी ऐसी ही क्रिया होगी, चाहे महिला आए, महिला के साथ भी ऐसी क्रिया होगी। आइए बच्चों, तो 4 भेद कौन कौन से हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। नंबर 1 होता है मेरे बच्चों आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। अब काल की बात तो जानते हो, काल का मतलब क्या होता है बताओ बेटा। काल का मतलब क्या होता है? काल का मतलब होता है समय। काल का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? समय। कि क्रिया किस समय हुई। ठीक है मेरे बच्चों, सुबह हुई, शाम हुई, रात को हुई, रोज होती है। क्रिया का हमें समय पता लगना चाहिए। ठीक है। दूसरा वाक्य होता है मेरे बच्चों हमारा स्थान। जगह कौन सी थी जहां पर वो क्रिया हुई। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो आप क्रिया कर रहे थे वो जगह कौन सी थी। बंगाल था, वेस्ट बंगाल में हुई, उड़ीसा में हुई, गुजरात में हुई, महाराष्ट्र में हुई, कर्नाटक हुई, तेलंगाना हुई, आंध्र प्रदेश हुई, जम्मू कश्मीर हुई, लद्दाख हुई, अंडमान निकोबार हुई, आखिर हुई कहां, है ना। उस जगह का पता लगना चाहिए। नंबर 3 होता है मेरे प्यारे बच्चों आपका परिमाणवाचक। परिमाणवाचक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण मैंने आपको बताया था किसी चीज की मात्रा होती है ना। ठीक है मेरे बच्चों, तो मात्रा का बोध आप करेंगे इसमें, है ना मेरे भाई। हां। और फिर आता है नंबर 4 मेरे प्यारे बच्चों रीति। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति होता है किसी कार्य को करने का ढंग, है ना। किसी कार्य को करने का ढंग। जैसे मैंने कहा राधा धीरे धीरे चलती है। राधा एक लड़की है, धीरे धीरे चलती है, जैसे उसके पैरों में मेहंदी लग गई हो। दादाजी धीरे धीरे चलते हैं, जैसे दादाजी को कुछ दिखता ही नहीं, तो दादाजी पुरुष हैं, वो भी धीरे धीरे चल रहे हैं। राधा एक लड़की है, वो भी धीरे धीरे चल रही है। तो बेटा जो धीरे धीरे शब्द हैं वो मेरे प्यारे बच्चों रीति है, ढंग है, तरीका है किसी कार्य को करने का। ठीक है मेरे बच्चों, बात समझ में आई। लेकिन धीरे धीरे शब्द ना तो राधा के साथ बदला, ना बेटा दादा के साथ बदला। दादाजी तो पुरुष थे, तो वह शब्द जो होते हैं वो बेटा रीतिवाचक कहलाते। धीरे धीरे, तेज, मंदा, है ना। याद रखोगे। डायरेक्ट खोपड़ी में जा रहा है अमन कुमार, बहुत अच्छी बात है मेरे राजा। जल्दी ही बजाओगे बेटा क्वेश्चनों का बाजा। हाँ। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के हम पढ़ के आए थे। ठीक है। गुणवाचक पढ़ा था, संख्यावाचक पढ़ा था, परिमाणवाचक पढ़ा था, ठीक है, और बेटा सार्वनामिक पढ़ा था। ये क्रिया की विशेषता पढ़ रहे हैं। अब तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए, अब तुम्हारे पास 4 क्रिया विशेषण हैं, चारों की चाबी होनी चाहिए जिससे ताला खोला जाएगा। वो चाबी क्या होती है इनकी, वो क्या होती है उन्हें समझिए। जब आप किसी काल के बारे में पता लगाओगे तो आप पूछोगे ये काम कब हुआ था, तो इसका जवाब आपको मिलेगा बेटा कब से। कब हुआ, ये क्रिया कब हुई, रोज होती है ना। क्लियर है ना।
और बेटा स्थान की बात करेंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तो स्थान की चाबी होती है कहां हुई थी, ये कार्य कहां हुआ, ये क्रिया कहां पर हुई थी, जगह कौन सी है वो, दिल्ली हुई, रांची हुई, जयपुर हुई, या बेटा बंगाल हुई, है ना, आखिर हुई कहां, आसाम हुई, कहां हुई थी ये तो बताओ, हिमालय पर्वत पे हुई, कहीं तो बताओगे। तो बेटा आप बताएंगे कहां हुई थी ये क्रिया, इसका जवाब आप कहां से देंगे, स्थानवाचक का। परिमाणवाचक की जब बात आएगी तो आपको परिमाण में कैसे पता लगेगा, परिमाण एक मात्रा होती है, तो इसे पूछेगा कितनी हुई यार, ज्यादा हुई, थोड़ी हुई, अधिक हुई या कम हुई, बिल्कुल हुई नहीं, थोड़ी सी हुई, बहुत न्यून सी, है ना। तो ये आपको बताना है कितना या कितनी से, कितना या बच्चों कितनी से, ये इससे, इस चाबी से खुलेगा, ठीक है। ये किससे खुलेगा बेटा, इस चाबी से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ। तो ये बेटा किससे खुलेगा, कितना या कितनी से। अब फिर आएगी रीति की बात कि यार ये बताओ नितिन तिवारी कैसे बोलता है, कि धीरे धीरे बोलता है, बड़ा सिलो सिलो बोलता है यार, तो इसका पता लगता है कैसे, कैसे बोलता है, धीरे धीरे बोलता है। इसका जवाब मेरे प्यारे बच्चों हमें कैसे से पता चलेगा, तो ये चारों चाबी आपके पास होनी चाहिए, इन्हीं चाबियों से मेरे प्यारे बच्चों आपका ताला खुलने वाला है, ठीक है। इन्हीं चार चाबियों से आपका ताला खुलेगा। गुरुजी शुरुआत में समझ नहीं आ रहा था, अब समझ में आ रहा है। हम वेस्ट बंगाल से हैं, सूरज सुजान प्रधान, बहुत बढ़िया भाई। तो मेरे बच्चों समझ में आ गई, काल बोले तो समय, स्थान बोले तो जगह, परिमाण बोले तो मात्रा, रीति बोले तो ढंग, तरीका, लिहाज, ठीक है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बात आपको समझनी होगी, ठीक है मेरे राजा। आइएगा बेटा, हाँ अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, नंबर 1, पहला वाला जो हमारा क्रिया विशेषण है वो होता है बेटा हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है बेटा। और काल क्या होता है मेरे बच्चों, समय, जो क्रिया के होने का समय बताते हैं। लिखेंगे जो शब्द, बिल्कुल बेटा अपने मन से लिखिएगा परिभाषा, कोई किताबी परिभाषा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ अपने अंदर की आत्मा से बेटा जवाब निकालिए। लिखेंगे जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं, सॉरी, जो शब्द क्रिया के समय, क्रिया के होने के समय की विशेषता बताते हैं, जो शब्द क्रिया के होने का समय बताते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। बात समझ में आ गई, जो हमें किसी के काल का बोध कराए, समय का बोध कराए, जिससे बेटा हमें कब से पता लगता है कब हुआ ये कार्य, है ना। जैसे उदाहरण मैंने लिखा, मैं अभी हिंदी पढ़ा रहा हूं, मैं अभी हिंदी पढ़ा रहा हूं।
तो मैंने पूछा कि आप हिंदी कब पढ़ा रहे हैं, मुझसे सामने से पूछा किसी व्यक्ति ने, आप हिंदी कब पढ़ा रहे हैं, तो मैं कहूंगा मैं अभी हिंदी पढ़ा रहा हूं। तो ये जो अभी जो आया है ना बेटा, ये समय के बारे में बता रहा है, मैं अभी हिंदी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ओके, याद रखना बेटा। अव्यय क्या होता है? अव्यय भी एक अविकारी शब्द है जिसका एक भेद होता है क्रिया विशेषण, और यही पेपर में आपके जीडी में पूछा जाता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी से हमें क्या पता लग रहा है? समय का पता लग रहा है ना। जैसे मैंने कहा, राम प्रतिदिन दौड़ता है, राम प्रतिदिन दौड़ता है, राम प्रतिदिन दौड़ता है। कब दौड़ता है? प्रतिदिन दौड़ता है भाई। वो क्रिया प्रतिदिन करता है, सुबह शाम, है ना। मैं कल स्कूल जाऊंगा। उदाहरण लिखा बेटा तीसरा, मैं कल स्कूल जाऊंगा। तो कब जाएगा बेटा? कल जाऊंगा। तो मेरे बच्चों, क्रिया जो होगी वो कल का बोध करा रही है, स्कूल जाने का। समझ में आई बात? यदि बात समझ में आ रही है तो एक बार जल्दी से मुझे थम्स अप करके बता दीजिए, मेरे को पता लग जाएगा कि हां बेटा आपकी समझ में बिल्कुल बात आ रही है ना। बोलो बच्चों, बोलो भाई। तो मेरे प्यारे बच्चे, अभी, प्रतिदिन, कल, ये हमें क्या बताते हैं? समय का बोध करा रहे हैं। जैसे मैंने कहा, मैं रोज दौड़ने का अभ्यास करता हूं, या आप ऐसे बोलेंगे, शीला रोज कपड़े धोती है, कपड़े धोती है। तो बेटा कपड़े कब धोती है शीला? तो आप कहेंगे भैया रोज धोती है, डेली का काम है उसका, डेली के गंदे कपड़े डेली धोती है वो। शीला रोज कपड़े धोती है, रोज बोले तो डेली। कब धोती है? रोज धोती है यार, है ना। एक भी कपड़ा गंदा नहीं रहता, सारे कपड़े रोज के रोज धो देती है वो। ठीक है मेरे बच्चों, जैसे हमने कहा, हम खाने में हमेशा चावल लेते हैं, हम हमेशा खाने में चावल लेते हैं, है ना मेरे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चे, हमेशा का मतलब है समय, है ना। हम जैसे राम प्रतिदिन दौड़ता है, रोज दौड़ता है वो, एक दिन भी छुट्टी नहीं करता। ओके बच्चे, मैं कल जयपुर जाऊंगा, है ना। मैं कल जयपुर जाऊंगा। तो कब जाऊंगा? कल जाऊंगा। मेरी जाने की जो क्रिया की विशेषता मैं समय से बता रहा हूं, कल से। ओके, याद रहेगी ये बात? अच्छे से कर दोगे ना मेरे प्यारे बच्चों? याद रखना बेटा। हां, ठीक है मेरे दोस्त। अब बात आती है बेटा आगे, नंबर दूसरा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो मेरे प्यारे बच्चों, लिखिएगा, जो क्रिया विशेषण शब्द, जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने का, क्रिया के होने का स्थान बताते हैं, क्रिया के होने का स्थान बताते हैं, ठीक है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण
स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है बेटा, बात समझ में आई? जो क्रिया के होने का स्थान बताते हैं। राम की किताबें पुस्तकालय में रखिए बेटा, यहां पर कोई किताबें आप क्रिया नहीं बता रहे हो, आप एक स्थान का बोध करा रहे हो, लेकिन क्रिया होनी चाहिए वहां पर। ठीक है, जैसे उदाहरण लिखेंगे, बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं। बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं, तो पढ़ना क्या है? क्रिया। और कहां पढ़ते हैं बच्चे? मैंने आपसे पूछा कि बेटा कहां पढ़ते हैं बच्चे, ये बताओ, तो आपने कहा भैया कक्षा में पढ़ते हैं, है ना? बच्चे कहां पढ़ते हैं? कक्षा में। ठीक है, राम अयोध्या में रहते हैं, तो कहां रहते हैं बेटा राम? बताओ, रहने की जो क्रिया करते हैं वो कहां कर रहे हैं? अयोध्या में। राम अयोध्या में रहते हैं। राम अयोध्या में रहते हैं। कहां रहते हैं राम? अयोध्या में, है ना मेरे बच्चों? बेटा हिंदी तो संज्ञा है सर मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन हिंदी को पढ़ने का काम हम कर रहे हैं ना, उस पर ध्यान दीजिए ना मेरे बाबू। ठीक है, तो बेटा जगह मिली, कहां रहते हैं राम? अयोध्या में। ठीक है, जैसे आपने एक उदाहरण दिया, बालक छत पर खेलता है। बालक छत पर खेलता है, तो खेलने की जो क्रिया है कहां करता है? वो बालक छत पर करता है। बच्चे पुस्तकालय में पढ़ते हैं। घोड़े, देखो बेटा, घोड़े मैदान में दौड़ते हैं। मैदान में दौड़ते हैं, तो मेरे बच्चों यहां मैदान में दौड़ते हैं, यहां राम अयोध्या में रहते हैं, बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं। ठीक है, बालक छत पर खेलता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथी ये चारों हमको जगह का स्थान पता लग रहा है, और क्रिया हो रही है पढ़ना, रहना, खेलना, दौड़ना। ठीक है मेरे बच्चों, बताओ तो सही है ना? याद रखना मेरे बच्चों, यहां पर क्रिया है दौड़ना, यहां पर क्रिया है पढ़ना, यहां पर क्रिया है रहना। ठीक है, और स्थान आपको पता लग रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है बच्चा। ठीक है लाला राम, बेटा जिस दिन गलत पढ़ना शुरू कर दोगे ना, उस दिन गलती की तरफ नहीं, उधर अंधकार में चले जाओगे, है ना? जिधर को हाथ लगाओगे उधर अंधेरा नजर आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग? मतलब प्रश्न का बोध करके पता, मतलब प्रश्न का बोध नहीं बेटा, क्वेश्चन कैसे आएगा? देखो मैं एक क्वेश्चन भी आपको बताता हूं। क्वेश्चन कैसे आएगा? राम दिल्ली में रिक्शा चलाता है। रिक्शा चलाता है, तो यहां बेटा रिक्शा चलाने की क्रिया करता है ना? और कहां कर रहा है ये क्रिया? दिल्ली में। वाक्य में, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण होगा? क्रिया विशेषण होगा क्वेश्चन मार्क। राम दिल्ली में रिक्शा चलाता है, चार विकल्प आपको मिले। कालवाचक,
बी आंसर मिला आपको बेटा रीतिवाचक। सी आंसर मिला मेरे प्यारे बच्चों आपको बेटा स्थानवाचक। डी आंसर मिला मेरे प्यारे बच्चे आपको परिमाणवाचक। तो आप आंसर कौन सा लगाएंगे? रिक्शा चलाने की बेटा क्रिया कर रहा है वो, बोलो बच्चों। राम दिल्ली में रिक्शा चलाता है, रिक्शा चलाने की क्रिया करता है राम दिल्ली में, कमाता है बेटा वहां पर वो। तो स्थान आपसे पूछा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण इसमें होगा राइट आंसर। ठीक है, जो क्रिया करता है रिक्शा चलाने की वो कहां करता है? दिल्ली में करता है मेरे भाई। तो आप आंसर लगा देंगे भैया स्थानवाचक है, सीधी सी बात है, दिल्ली में वो क्रिया करता है रिक्शा चलाने की। तो मेरे प्यारे बच्चों सीधा सा आंसर आप देंगे स्थान पता लग रहा है हमें, दिल्ली में करता है वो इस कार्य को। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी लगाकर आगे बढ़ जाना। कोई आपका आंसर गलत कर दे तो मेरा आकर कान पकड़ लेना कि नीरज भैया आपने बताया था ये तो गलत कह रहा है इस बात को, है ना? याद रखो, भोपाल से समझ आ रहा है एमपी वैभव, बहुत बढ़िया। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, नंबर तीसरा जो भेद होता है बेटा वो होता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है मेरे प्यारे साथी, तो इसमें हमें बेटा किसी मात्रा का पता लगता है, क्रिया कितनी मात्रा में हो रही है। क्रिया होने की, क्रिया होने की मात्रा का पता लगता है। ठीक है मेरे बच्चों, क्रिया होने की मात्रा का पता लगता है, जिससे हम कितना से पूछ लेते हैं, कितनी हुई है, कितना हो रहा है। ठीक है मेरे बच्चों, आइएगा तो समझेंगे मेरे बच्चों। लिखेंगे जो क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण क्रिया की मात्रा बताकर उसकी विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं, परिमाणवाचक। क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब इसका बेटा एक आध मुझे उदाहरण दीजिए जल्दी से, इसका उदाहरण दीजिए, आपको समझ आई है तो बात। यदि आपको यह बात समझ आई है तो इसका एक दो उदाहरण मुझे देके दिखाइए। चिड़िया आकाश में उड़ती है बेटा, चिड़िया आकाश में उड़ती है, सीधी सी बात है, आकाश स्थान है, सीधी बात है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है आकाश, है ना? आप जगह बता रहे हैं आकाश में उड़ती है। हाँ, किसी क्रिया की मात्रा का बोध कराकर उसकी विशेषता बताते हैं ये क्रिया विशेषण शब्द। ठीक है, जैसे मैंने लिखा मेरे प्यारे बच्चों, शीला बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा खाती है। ठीक है, तो खाना मेरे प्यारे बच्चों क्रिया है, और कितना खाती है? बहुत ज्यादा खाती है। ठीक है, तो ये बेटा क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा ये आपका, बहुत ज्यादा खाती है। ठीक है, क्लियर है ना मेरे प्यारे बच्चों? बहुत, थोड़ा, कम, ज्यादा। ठीक है, मोहन 5 किलो दूध पीता है। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे, आप एक मात्रा बता रहे हैं, और मात्रा बता रहे हैं उसकी एक विशेषता के रूप में। ठीक है भाई, बोलो बच्चों, बोलो भैया। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा, एक उदाहरण बताता हूं।
दूसरा उदाहरण है कार्य समय से पूर्णतः पूरा हो गया। कार्य समय से पूर्णतः पूरा हो गया, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं इसमें हमें कार्य की मात्रा का पता लग रहा है। कार्य पूर्णतः पूरा हो गया, बचा नहीं है ना। याद रखना, यहां बेटा निश्चित और अनिश्चित का कोई मामला नहीं होता। कभी आप ये सोचो, जैसे मेरे प्यारे बच्चों तीसरा उदाहरण मैं देता हूं। मोहन 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 कम बोलता है। मोहन कम बोलता है, ठीक है। हाँ बेटा महेश प्रतिदिन दौड़ता है, तो प्रतिदिन एक समय का पता लग रहा है, रोज दौड़ता है, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है मेरे भाई। सीता 4 गिलास पानी पीती है। पीना क्रिया है, कितना पीती है? 4 गिलास पानी पीती है। एक मात्रा का पता लग जाएगा, ठीक है। ओके मेरे बच्चों, यह बात आपको याद रखनी है। समझ में आ गई? कर दोगे ना क्लियर? हाँ बेटा, तेज दौड़ना जो है ना विशाल बेटा, वो मात्रा नहीं होती। तेज दौड़ना क्रिया होता है, तेज दौड़ना रीति होता है, ढंग होता है, ठीक है, याद रखना। आगे आता है नंबर 4 मेरे प्यारे बच्चों, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीति होता है किसी कार्य को करने का ढंग, तरीका, है ना। हाँ, बहुत सारे, थोड़े, अधिक, कम बेटा सब परिमाण होता है। तो ये होता है मेरे बच्चों किसी कार्य को करने का ढंग या फिर तरीका, क्रिया को करने का तरीका, जिससे हमें पता लगता है कैसे से। कैसे करता है? धीरे धीरे करता है, तेज तेज करता है ना, मंद मंद करता है, याद रखो। हाँ राहुल बेटा, इस काम की और आवश्यकता रह गई थी। राहुल नाम के लोग ये कैसे इस तरह की बातें करते हैं? क्या राहुल नाम के लड़कों को यही बेटा वो होता है, इस तरह की बातें करना ही? हाँ चलो लिखिए मेरे बच्चों, जो क्रिया विशेषण शब्द, जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने, क्रिया के होने के ढंग की, ढंग बोले तो तरीका, है ना, ढंग बोले तो रीति का बोध कराते हैं कि क्रिया कैसे हुई, तेज हुई, मंद हुई, धीरे हुई, आराम से हुई, है ना, बोध कराते हैं, वे शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। रीतिवाचक, वे शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। हाँ, जैसे देखो मैं दोनों वाक्य लिखूंगा, है ना बच्चों, आप लोगों को समझना है। मैंने कहा राधा, राधा मंद मंद, मंद मंद मुस्कुराती है।
राधा मंद मंद मुस्कुराती है। ठीक है मेरे बच्चों, तो राधा कैसे मुस्कुराती है? मंद मंद मुस्कुराती है। तो मुस्कुराना क्रिया है, और क्रिया वो कैसे करती है? मंद मंद करती है, मंद मंद। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों, याद रखना। जैसे मेरे प्यारे साथी, फिर मैंने कहा मोहन मोहन तेज दौड़ता है। मोहन तेज दौड़ता है। तो बेटा ये तेज जो है ना, इस दौड़ने की विशेषता बता रहा है। और मोहन का तेज दौड़ने का जो तरीका है ना, वो किसी लड़के के हाथ नहीं आता, वो गोली की तरह जाता है ना। रीति रिवाज जो होते हैं, रीति बेटा रिवाज ही एक प्रकार का काम करने का जो उसका स्टाइल है, जो लाइफ स्टाइल होते हैं, हर व्यक्ति का अपना अलग अलग होता है ना। कोई व्यक्ति बड़ा धीमे धीमे चलता है, और कोई व्यक्ति बहुत तेज चलता है, एकदम गोली की तरह चलता है, बहुत तेज तेज कदम रखता है ना। याद रखोगे ना? हाँ, जैसे एक उदाहरण होता है बेटा, पुस्तक धड़ाधड़ बिक गई। तो धड़ाधड़ कैसे? दुकान पे जैसे मान लीजिए खरीदने वाले जो छात्र थे वो 100 खड़े थे, है ना, और पुस्तक आई 80। तो बेटा जो 80 विद्यार्थी जो होशियार थे, 20 जो बच्चे थे वो बेचारे सीधे साधे बच्चे थे। तो 80 बच्चों ने धड़ाधड़ बुक उठाई और पैसे कटवाए और झट से बुक लेकर चले गए, है ना। ठीक है, जैसे बेटा आपने देखा था राहुल शर्मा सर ने योद्धा रीजनिंग की बुक बनाई थी अपने हाथ से, रातों उस पर जगते थे, नींद खराब करते थे, और धड़ाधड़ बिक गई। मार्केट से फोन आए, सर बुक ही नहीं बच रही आपकी, तो बालक पता नहीं क्यों ले रहा है इसको, सर ने इसमें कौन सा भंडार क्वेश्चनों का रखा है जिससे बालक को मिल रहा है पेपर में करने के लिए आंसर, धड़ाधड़ क्वेश्चन मिल रहे हैं, है ना। वही बात। तो आपने कहा पुस्तक धड़ाधड़ धड़ बिक गई। तो बेटा बिकना क्रिया है, और बुक बिक कैसे गई? धड़ाधड़। एक क्वेश्चन और आता है मेरे बच्चे, एक और प्रकार से पूछ लेता है, सर आप शीला को बहुत प्यार करते हो। वो बेटा मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा थी जो मुझे दुनिया में छोड़कर चली गई। अरे यार वो कोई नहीं थी, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं सिर्फ शीला नाम से, है ना। ये शीला नाम क्या है कि थोड़ा साधारण नाम लगता है और एकदम अचानक मन में आ जाता है, तुरंत उसे लिख देता हूं शीला, वरना मेरी लाइफ में कोई नहीं थी। ठीक है, मैंने अपनी लाइफ में बेटा किसी को जगह नहीं दी, मैं अपने जीवन को स्वयं खुद जीना चाहता हूं, अपनी मर्जी से, अपने मजे से, है ना। जो लोग दूसरों के अनुसार जीवन जीते हैं, मुझे वो अच्छा नहीं लगती लाइफ। मैं बेटा किसी के बंधन में रहना नहीं चाहता, बंदिश में रहना मुझे पसंद नहीं है। तुम्हारी जो मैडम है ना, मैं उसकी बंदिश में भी नहीं रहता। ओके, मुझे अपनी लाइफ को जीने का अलग मजा आता है। राहुल सर झूठ बोल रहे हैं, भाभी के आगे जो ना बोलती भी ना निकलती इनकी बिल्कुल भी। बेटा देखो राहुल सर मजा ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। इन्होंने तो भाभी का मुंह भी नहीं देखा, मुंह दिखाई भी उधार है इनके पास, अभी लूंगा इनसे भी फुर्सत में। चलो तो नंबर 4 मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैंने कहा राहुल सर अचानक आ गए। कक्षा कह देंगे तो स्थान में चला जाएगा। राहुल सर अचानक आ गए, अचानक आ गए। तो बेटा ये क्या है? आना क्रिया है, और वो आ कैसे गए? अचानक आ गए। भैया मुझे पता ही नहीं चला, कब से कब मेरे पीछे से निकल आए, है ना। तो राहुल सर अचानक आ गए। तो ये बेटा क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा मेरे प्यारे दोस्त। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बताइए, किसी के मन में कोई बात, कोई विचार, किसी प्रकार का भी कोई भी क्वेश्चन यदि उठ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरी बात समझ में आई बेटा? अंजलि क्लियर है ना? अंजलि बेटा कैसे लिखा जाता है? गीतांजलि जानते हैं? वर्तनी आती है गीतांजलि, ठीक है। अंजलि ऐसे लिखा जाता है बेटा, बड़ी की मात्रा नहीं बनाते, अंजलि है ना, ठीक है, याद रखना। तो अब मुझे बताइए, चारों भेदों में से कोई दिक्कत? जब आपको कोई समय का बोध होगा तो आपसे पूछा जाएगा कब हुई ये कहानी, कब घटी ये घटना, ये क्रिया कब हुई थी। जो बेटा किसी स्थान का पता लगाना है, क्रिया किस स्थान पर हुई थी। जैसे मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी 26 जनवरी को लाल किले पर झंडा फहराएंगे। प्रधानमंत्री जी 26 जनवरी को लाल किले पर झंडा फहराएंगे, है ना।
तो जगह हो गई मुख्य झंडा फहराने की जो क्रिया करेंगे प्रधानमंत्री जी लाल किले पर, है ना, तो आप तुरंत आंसर लगा देंगे। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों यही आपको ध्यान रखना है। कल इसके ऊपर बेटा लगभग 25-30 क्वेश्चन कल इसकी अभ्यास क्लास रखूंगा। कल सैटरडे है, कल इसकी अभ्यास क्लास लूंगा, है ना, क्योंकि अब समय नहीं है जो अभ्यास क्लास के क्वेश्चन बता पाता। कल इसकी मेरे प्यारे बच्चों अभ्यास क्लास होगी, है ना, क्रिया विशेषण की, क्योंकि इससे क्वेश्चन आए हैं। तो प्यारे बच्चों मेरा फर्ज बनता है कि आपको मैं इसकी प्रैक्टिस करा दूं क्लास में ही लगभग 25 क्वेश्चनों की। ठीक है, ओके, तो जल्दी से एक बार सब लोग मेरे प्यारे बच्चे मुझे थम्स अप करके बताएंगे क्या क्लास में मजा आया, चीजें समझ आई, बोलो। ठीक है मेरे भाई, तो ऐसे ही तो करना है, बस टेंशन नहीं लेना है यार, मजे से पढ़ना है। टेंशन लेनी ही नहीं है, टेंशन किस लिए लेंगे, अरे मेहनत करेंगे यार, सब कुछ मजा आएगा, पढ़ेंगे नंबर ठोकेंगे पेपर में, है ना, क्लियर है ना। ये सोचकर पढ़ा करो कि यदि हमारा नंबर नहीं आएगा तो किसी का नहीं आएगा, बस, क्योंकि हम किसी से बुरा नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सोच लिया करो। ओके, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते, लव यू मेरे प्यारे बच्चों, सभी को मेरा जय हिंद।